अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल चाल है। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक और बहुत खुश होंगी। आपकी अच्छी ड्रेसिंग आपकी ब्यूटी को और ज़्यादा इन्हेंस कर देती है और जब आपने अच्छे कपड़े पहने होते हैं, आपकी पर्सनैलिटी बहुत हाई लेवल पर होती है, बहुत अच्छी लग रही होती है, तब आपका कॉन्फिडेंस भी बहुत हाई होता है। अच्छा जनाब, टाइटल और थंबनेल से आपको आइडिया हो गया होगा कि मैंने जाना है आज ईद की शॉपिंग करने के लिए। वो सारी शॉपिंग जो करूँगी वो भी आपको दिखाऊँगी, तो आपने मेरे साथ साथ चलना है और साथ ही आपके साथ अच्छी ड्रेसिंग और अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी की कुछ टिप्स भी शेयर करूँगी, ताकि आप भी इस रमज़ान और इस ईद पर ग्लो कर सकें, आपकी पर्सनैलिटी सबसे अलग लग रही हो। अच्छा जनाब, सबसे पहले होते हैं तैयार। शावर मैंने ले लिया है और ड्रेस मैंने ये वाला बहुत सिंपल सा बहुत प्यारा सा पहना है। अच्छा, ये ड्रेस मैंने नारमीन से लिया था। ये 2 पीस ड्रेस मैंने लिया था। दुपट्टा मेरे पास पहले से ही पड़ा था जो कि शॉकिंग पिंक से कलर का है। शॉकिंग पिंक सा कलर ऐसा दुपट्टा होता है जो आपके ना तकरीबन ड्रेसेस के साथ चल जाता है, और इस ड्रेस के साथ भी ये दुपट्टा लिया हुआ अच्छा लग रहा था। अच्छा, ये ड्रेस बहुत सिंपल है और उतना ही प्यारा है। जो लड़कियाँ ऑफिस गोइंग हैं या फिर यूनिवर्सिटी गोइंग हैं, उनको पहना हुआ बहुत ज़्यादा प्यारा लगता है। और इसकी प्राइस भी बहुत ज़्यादा कम है। 2200 का मैंने 2 पीस स्टिच ड्रेस लिया था और 2200 में मुझे लगता है आपको अनस्टिच ड्रेस भी नहीं मिलेगा। और अगर मिल भी जाता है 2200 में, 1000 उसकी स्टिचिंग करवा के 3000 या फिर 3500 तक आपका ड्रेस बनता है। तो मेरी ज़्यादातर कोशिश यही होती है कि रिजनेबल प्राइस में मैं कोई स्टिच ड्रेस ही ले लूँ। अच्छा जी, बाल मैंने कॉम्ब कर लिए हैं और ब्रश मेरा आप लोगों ने साथ साथ देखा है कि बिल्कुल भी बाल नहीं उतरे, क्योंकि मैं जब भी शावर लेती हूँ मैं ऑयलिंग अपने बालों में लाजमी करती हूँ। ऑयल करके मैं कंघी करके चुटिया बना लेती हूँ। इससे क्या होता है कि मेरे बाल बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाते हैं। जब मैं शावर लेती हूँ बहुत ज़्यादा सॉफ्ट स्मूथ हुए होते हैं, आराम से बालों में कंघी हो जाती है और बाल भी बहुत ज़्यादा कम उतरते हैं। अच्छा, बाल अभी मेरे ना फुल ड्राई नहीं हुए थे तो मैंने कॉम्ब करके छोड़ दिया। अब साथ साथ ड्राई होते रहेंगे तो मैंने सोचा साथ साथ तैयार हो जाते हैं। आप शॉपिंग करने जाएँ, ग्रोसरी करने जाएँ, कहीं भी जाएँ, अच्छा सा ड्रेस पहन के जाएँ, हल्का फुल्का सा तैयार होके जाएँ। जो ख़वातीन हमेशा ये करती हैं ना कि हमेशा घर को सजाती रहती हैं, हमेशा घर की सजावट में लगी रहती हैं, अपने आप को भूल जाती हैं। देखिए, मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रही कि घर सजाना अच्छी बात नहीं है। घर सजाना बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है कि आपका घर साफ़ सुथरा होना चाहिए, आप घर की बहुत ज़्यादा साफ़ सफाई करें, लेकिन साथ साथ अपनी भी सेल्फ केयर किया करें, अपना भी ख्याल रखा करें। ये नहीं कि आप हद से ज़्यादा घर के काम करें और अपने आप को आप बिल्कुल भूल जाएं। कभी कभी घर के किसी काम को छोड़कर अपना ख्याल भी रख लिया करें, अपने लिए भी टाइम निकाल लिया करें। अब मैं ये नहीं कि आपको मोटिवेट करती रहूँ तो आप अपना ख्याल रखें, नहीं तो आप अपना ख्याल रखना भूल जाएं। अक्सर लड़कियां ये कमेंट करती हैं कि आपकी वीडियो देख के हमने अपनी सेल्फ केयर स्टार्ट की है, वरना हम अपना बिल्कुल ख्याल नहीं रखती थी। ये बात मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है कि शुक्र है आपने मेरी वीडियो देख के, मेरी बातों से मोटिवेट होकर आप अपना ख्याल रखने लगी हैं। फिर आप क्या करती हैं कि आप 1-2 दिन खुद का ख्याल रखती हैं, उसके बाद आप फिर भूल जाती हैं। तो मैं रोज़ाना के रोज़ाना आपको मोटिवेट करती रहूँगी कि आप अपना ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल रखा करें। जितनी अच्छी आपकी पर्सनैलिटी लगेगी उतना ही आपका घर अच्छा लगेगा। ये नहीं कि आपका घर बहुत चमक रहा हो और आपकी पर्सनैलिटी अच्छी ना लग रही हो, तो उस घर में आप बिल्कुल भी जच नहीं रही होंगी। और इसी तरह जब मैं कहीं जाती हूँ, मैं अच्छा सा ड्रेस पहन के, आपको पता है मैंने कभी भी हैवी मेकअप नहीं किया, लेकिन मैं सिंपल सा लाइट सा ना होने के बराबर बिल्कुल मतलब लाइट मेकअप रख के लाजमी तैयार होकर जाती हूँ, ताकि मैं अच्छी लग सकूँ, मेरी स्किन ग्लो कर सके, मेरी ड्रेसिंग अच्छी लग सके। क्योंकि लोग आपका घर बाद में देखते हैं, आपको लोग पहले देखते हैं। आपको लोग आपकी ड्रेसिंग से, आपकी पर्सनैलिटी से जज करते हैं कि आप किस तरह की हैं। और एक बात हमेशा याद रखें कि जब हमारी पर्सनैलिटी अच्छी लग रही होती है, हमें खुद पर यकीन होता है कि हम बहुत खूबसूरत लग रही हैं, हम बहुत अच्छी लग रही होती हैं, तब हमारा किसी से कॉन्फिडेंस और होता है बात करने का। तब हम पूरे कॉन्फिडेंस के साथ खड़ी होती हैं, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बैठती हैं, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ किसी से बात करती हैं। और जब हम किसी के सामने खुद को कमतर महसूस कर रही होती हैं, हमें ये फील हो रहा होता है कि उसका ड्रेस बहुत प्यारा है, मेरा ड्रेस नहीं प्यारा, वो बहुत अच्छी लग रही है, उसका कलर बहुत ज़्यादा फेयर है, मेरा कलर इतना फेयर नहीं है, मैं इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं लग रही। तो इस बात को अगर आप फील करती हैं तो आप खुद का ख्याल रखा करें, खुद को टाइम दिया करें, ताकि आपको किसी के सामने ये बात फील ना हो। कहीं ना कहीं तो आपके भी दिल में बात आती होगी ना कहीं आप ऐसी जगह जाती होंगी जहां आपके पाँव ख़राब लग रहे होंगे, जहां आपके हाथ ख़राब लग रहे होंगे, जहां आपका फेस का कलर डल हुआ होगा या फिर आपकी ड्रेसिंग अच्छी नहीं होगी। वहां आपको फील होता होगा कि काश मैं भी थोड़ी सी बन सवर के आ जाती, काश मैंने भी थोड़ा सा खुद का ख्याल रख लिया होता ताकि मैं अच्छी लग रही होती।
तो अगली बार फिर हम क्या करती हैं, अगली बार हम कोशिश करती हैं कि हमने अब अच्छी बन के जाना है, अब हमने अपना ख्याल रखना है, अब हमने भी घर जाके अपनी केयर किया करनी है। जिस तरह से अगर लोग कर सकते हैं तो आप भी अपनी केयर कर सकती हैं, आप भी अपना ख्याल रख सकती हैं। मैंने उन ख़वातीन को भी देखा है जो जॉब भी करती हैं, घर को भी संभालती हैं, बच्चों को भी संभालती हैं और अपनी पर्सनैलिटी हद से ज़्यादा अच्छी रखती हैं। अगर वो ख़ुद को इतना कर सकती हैं तो आप क्यों नहीं कर सकती? इतना कौन सा काम होता है कि आपके पास टाइम नहीं होता ख़ुद का ख्याल रखने का। ठीक है जनाब, तैयार श्यार मैं हो चुकी थी। बीबी क्रीम लगाई है, फेस पाउडर लगाया है, ब्लश ऑन लगाया है और लिपस्टिक लगाई है। मतलब कि आप कहेंगे बहुत मेकअप कर लिया, लेकिन नो मेकअप लुक थी, मतलब बहुत लाइट मेकअप किया था। सबसे पहले जी आते ही ज़िलबरी पे आई हूँ। ज़िलबरी पे आके आपको अपना ड्रेस दिखाया है, आपको अपनी लुक दिखाई है। आज का ड्रेस मुझे पहना हुआ कैसा लग रहा था ये आपने कमेंट करके लाजमी बताना है। अच्छा जी, ज़िलबरी पे ना आपको ईद के लिए बहुत प्यारी प्यारी मैक्सियाँ, बहुत प्यारे प्यारे फ़्रॉक बहुत रिजनेबल प्राइस में मिल जाएंगे। मतलब 2200 में, 2500 में, 2800 में, इस प्राइस में आपको बहुत प्यारे प्यारे लॉन्ग फ्रॉक, लॉन्ग मैक्सियाँ मिल जाएंगी। अच्छा, मैं ये वाला ड्रेस देख रही थी, ये 3 पीस ड्रेस था, बहुत ज़्यादा प्यारा था और प्राइस भी बहुत ज़्यादा रीज़नेबल थी। लेकिन ये खद्दर में था। आगे जो है ना समर आ रहा है तो उस हिसाब से आपने ईद के कपड़े लेने हैं। ईद के कपड़े आपने बहुत प्यारे बनाने हैं क्योंकि ईद इस बार अच्छे मौसम में आ रही है, बहुत गर्मी में नहीं आ रही। जैसे होता था ना गर्मी में आती थी तो हम सिंपल लोन के ड्रेस बना लेते थे, गुजारा कर लेते थे कौन सा पहन होने हैं, कौन सा तैयार होना है। तो इस बार आपने ये नहीं करना, बहुत प्यारे कलर लेने हैं, थोड़ी सी एम्ब्रॉयडरी वाले लेने हैं, थोड़े से हैवी ड्रेस लेने हैं ताकि पहने हुए जो है ना अच्छे लगें। मैं इस बार सोच रही हूँ कि मैं कोई लॉन्ग फ्रॉक लूँ एम्ब्रॉयडरी वाला और प्यारे से कलर वाला, जो ईद के हिसाब से ना पहना हुआ अच्छा लगे। और यहाँ पर ज़िलबरी पर मैं आपको भी कुछ ड्रेसेस दिखा रही हूँ, शायद आपको कोई ईद के लिए पसंद आ जाए या कोई डिज़ाइन पसंद आ जाए ताकि आप ऐसा घर में स्टिच कर सकें या ऐसा ज़िलबरी से जाकर ले लें। ड्रेस लेने से पहले आपने एक बात समझनी है, जब हम ये सोचती हैं ना कि ड्रेस हमने बहुत हैवी ले लेना है, ईद है हमारा, मतलब एक त्यौहार है, हमने कोई बड़ा हैवी ड्रेस पहनना है ताकि हम सब से अलग लगें, जब हम सब से प्यारी लगें, तो ये सोच हमारी ओवर हो जाती है। इससे हम ओवर लगने लग जाती हैं जब हम हैवी मेकअप कर लेती हैं, हैवी ड्रेस पहन लेती हैं, हैवी तैयार हो जाती हैं, बड़ी बड़ी ज्वेलरी पहन लेनी, ज़्यादा सारा मेकअप थोप लेना, डार्क लिपस्टिक लगा लेनी। कोशिश किया करें अपने अंदर ओवर सोच रखने से बेहतर है ये सोच रखा करें कि हमने बहुत सिंपल तैयार होना है, हमने प्यारे से कलर वाला अपनी बॉडी शेप के मुताबिक ड्रेस लेना है और बहुत लाइट तैयार होना है। अच्छा जी, ज़िलबरी के ड्रेसेस देखने के बाद यहाँ पर मैं आई हूँ अलमीरा पे। अच्छा, ये वीडियो बनाने का रमज़ान से पहले मकसद ये था कि अब ईद कलेक्शन भी आ चुकी है और सब ब्रांड्स पर ऑफ चल रहा है, सब ब्रांड्स पर। तो अगर आप ईद के ड्रेसेस लेना चाहती हैं तो रमज़ान से पहले पहले लेकर रख लें क्योंकि ऑफ भी चल रहा है। आपको बहुत रिजनेबल प्राइस में बहुत प्यारे ड्रेसेस मिल जाएंगे क्योंकि अब जैसे ही रमज़ान स्टार्ट होगा ना तो ब्रांड्स से ऑफ ख़त्म हो जाएगा, सारी की सारी न्यू कलेक्शन होगी और आपको महंगे ड्रेसेस मिलेंगे। तो महंगे ड्रेसेस लेने से बेहतर है कि अब जैसे सब ब्रांड्स पर ऑफ चल रहा है, आप कोई ना कोई ड्रेस जाकर पसंद करके परचेज कर लें। अच्छा जी, मैं ड्रेस की बात कर रही थी कि हम जब ये सोचते हैं ना कि हमारा एक त्यौहार है, ईद है, हमने बड़ा इस बार अलग तैयार होना है, हम सबसे अलग दिखना है, तो हम इस तरह से ओवर हो जाती हैं। तो आपने ड्रेस लेने से पहले कोशिश ये करनी है कि आपने अपनी बॉडी शेप को समझना है कि आप पर लॉन्ग ड्रेसेस अच्छे लगते हैं, आप पर शॉर्ट ड्रेसेस अच्छे लगते हैं, आप पर डार्क कलर अच्छे लगते हैं, लाइट कलर अच्छे लगते हैं, लॉन्ग मैक्सियाँ अच्छी लगती हैं, फ्रॉक अच्छे लगते हैं, या फिर किस तरह के ड्रेस अच्छे लगते हैं, ये आपने लाजमी देखना है। अच्छा जी, अलमीरा से फिर हम आए हैं यहाँ पर जे डॉट पर। जे डॉट के ड्रेसेस अच्छे होते हैं लेकिन इनका मसला क्या है कि इनके कलर ख़राब हो जाते हैं। ये 1 से 2 या 3 बार पहनने में इनका स्टफ़ जो है ख़राब हो जाता है, कलर ख़राब हो जाता है। पहले मुझे जे डॉट बहुत पसंद था, इनके डिज़ाइन अब भी बहुत ज़्यादा प्यारे होते हैं और प्राइस भी बहुत रिजनेबल होती है, लेकिन इनके कलर ख़राब हो जाते हैं स्टिच ड्रेसेस के। अनस्टिच ड्रेसेस इनके अच्छे होते हैं और यहाँ पर मैं कुछ इनके अनस्टिच ड्रेसेस ही देख रही हूँ क्योंकि बहुत अच्छा ऑफ लगा हुआ था। 3 पीस ड्रेस बहुत रिजनेबल प्राइस में मिल रहे थे, 2200, 300, 3300 कह रही हूँ, इस तरह के प्राइस में अनस्टिच ड्रेसेस लगे हुए थे
और अगर आप उनको अच्छा करके स्टिच करवाती हैं, आप खुद स्टिच कर लेती हैं, तो फिर तो बहुत अच्छी बात है। और एक ये ड्रेस है, अच्छा ये येलो सा कलर है, आजकल ना मुझे येलो ड्रेस बहुत अट्रैक्ट कर रहे हैं, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। और इसमें ना ये सारे कलर्स लगे हुए हैं, पिंक कलर, येलो कलर, ये बहुत प्यारे लग रहे हैं। और इसमें ये देखें स्टिच ड्रेस भी हैं पिंक कलर में, ये बहुत प्यारे लगते हैं पहने हुए। जे डॉट पे भी मैंने सोचा आपको कुछ स्टिच ड्रेसेस दिखा देती हूँ। ये आप ब्राउन कलर का ड्रेस देखें, जो अभी मैंने दिखाया था ये वो वाला है। और अभी इन्हीं में ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ, इन्हीं में मैं आपको अनस्टिच ड्रेसेस दिखा के आई हूँ। स्टिच इस तरह से हुए हुए हैं। अगर आप जे डॉट के अनस्टिच ड्रेसेस लेती हैं तो आप इनको इस तरह से स्टिच करवा सकती हैं। आपने सिर्फ अपने नेक के डिज़ाइन को डिसेंट रखना है और अपने जो बाजू का डिज़ाइन होता है उसको थोड़ा सा डिसेंट रखना है। ओवरऑल शर्ट पे आपको डिज़ाइनिंग करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। हम जब एक अच्छा सा डिसेंट सा ड्रेस पहनती हैं तो हमारी लुक निकल के आ जाती है। और जब हम बहुत ओवर ड्रेस पहन लेती हैं, आप एक डिसेंट ड्रेस पहन के देखें, आप बहुत ओवर ड्रेस पहन के देखें और फिर आप पिक्स अपनी बनाएं, फिर आप अपनी पिक्स में देखें कि सबसे ज़्यादा ड्रेस पहना हुआ आपको कौन सा अच्छा लग रहा है। पहले की अगर हम अपनी पिक्स उठाकर देख लेती हैं तो उसमें हमने बहुत ज़्यादा मेकअप किया होता है, हम बहुत ओवर लगती हैं। अब अगर आप एक सिंपल पिक बनाएं, अपनी सिंपल मेकअप करके, सिंपल ड्रेस पहन के, और उसको आप 10 साल बाद भी देखेंगी ना तो वो बहुत ज़्यादा प्यारा लगेगा। ठीक है जनाब, अब मैं शॉपिंग करके घर आ चुकी हूँ। मैंने सोचा कि आपको भी एक बार अपनी शॉपिंग दिखा दूँ जो मैं करके आई हूँ। बहुत ज़्यादा तो नहीं करके आई, थोड़ी सी ही करके आई हूँ। और अब मुझे लगता है कि मेरा दोबारा शॉपिंग के लिए ना एक बार चक्कर लगेगा, दोबारा मैंने जाना ज़रूर है। वैसे मेरी कोशिश यही थी कि रमज़ान से पहले सारी शॉपिंग कर लूँ ताकि रमज़ान का जो महीना है ना ज़्यादा से ज़्यादा इबादत में गुजर सके। लेकिन कभी कभी इस तरह से होता है ना कि हम ड्रेस लेने के इरादे से जाते तो हैं लेकिन हमें ड्रेस मिलता नहीं है। तो मुझे भी शायद 1-2 चक्कर लगाने पड़ेंगे, फिर ही मुझे अपना ईद का ड्रेस मिलेगा। और साथ ही आप अक्सर कमेंट करती रहती हैं कि आप ही कौन सा परफ्यूम यूज़ करें, कोई रीज़नेबल प्राइस में परफ्यूम बता दें। तो ये मैंने 1900 का ECS से लिया है। इसकी बहुत अच्छी फ्रेगनेंस है और लॉन्ग लास्टिंग फ्रेगनेंस है। अगर आप एक बार ये लगा लेती हैं तो सारा दिन आपके कपड़ों से इसकी खुशबू कहीं भी नहीं जाती। बहुत बहुत प्यारी खुशबू है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें, इसका आप नाम भी देख लें, ECS से जाके आप दिखाएं। अगर अभी भी उनका ऑफ चल रहा है तो ये आपको सही प्राइस में मिल जाएगा, 1900 में मिल जाएगा। अगर ऑफ नहीं चल रहा तो फिर आपको थोड़ा सा ये परफ्यूम महंगा मिलेगा। देखिए अब 1900 तो बिल्कुल भी महंगा नहीं है। अगर अच्छा एक परफ्यूम लेना चाहती हैं तो अगर आप लोकल भी लेती हैं तो वो भी मुझे लगता है अब इसी प्राइस में मिल रहे हैं, क्योंकि 700-800 वाले परफ्यूम की तो इतनी लॉन्ग लास्टिंग खुशबू नहीं होती। वैसे मैं साथ साथ आपको दिखाती भी रहती हूँ जो परफ्यूम मैं लगाती हूँ, जो परफ्यूम मुझे पसंद आते हैं, जो मैं परचेज़ करती हूँ, साथ साथ आपको दिखाती रहती हूँ। अच्छा दूसरा जी, मैंने ये वाला परफ्यूम लिया है। इसकी भी फ्रेगनेंस बहुत ज़्यादा प्यारी है। इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें। अच्छा इसकी प्राइस मुझे अब सही से याद नहीं है, ये आई थिंक 1800 या 2200 इस प्राइस में मिला था। और इसकी भी खुशबू जो टीन एजर्स लड़कियां हैं, जो यूनिवर्सिटी जाती हैं, जो ऑफिस जाती हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा परफेक्ट है, बहुत प्यारी खुशबू है। फिर जनाब मैंने ECS से एक ईद के लिए अपना जूता लिया है। जूता मैंने ले लिया है और ये जूता मैंने ईद पर ही पहनना है। मैंने अब और जूता नहीं लेना, अल्लाह ना करे कि मुझे अब और जूता पसंद आए, क्योंकि ये कलर ही मैंने ऐसे लिया है जो मेरे हर ड्रेस के साथ चल जाएगा। जिस तरह का भी ड्रेस होगा ना उसके साथ ये पहना हुआ प्यारा लगेगा। जूते की प्राइस जी 3400 की है। अच्छा ज़्यादा जूते मैं स्टाइलो के पहनती हूँ और ज़्यादा जो है मुझे ECS के पसंद हैं। अच्छा वीडियो मैं बहुत लेट अपलोड कर रही हूँ क्योंकि शॉपिंग मैं पहले ही कर रही थी। और ये मैंने एक अनस्टिच ड्रेस लिया था, ये भी मैंने स्टिच करवा लिया है। मैंने सोचा कि स्टिच होके आ जाएगा ना फिर ही आपको दिखाऊंगी कि कैसा लगा है, क्योंकि शॉपिंग मैंने कोई बहुत ज़्यादा तो नहीं की थी। परफ्यूम लिए थे, 2 ड्रेसेस लिए थे, एक जूता लिया था, तो ये अनस्टिच लिया था। तो मैंने सोचा कि स्टिच होके आ जाए ना फिर आपको दिखाऊंगी। अच्छा ये बहुत प्यारा ड्रेस है और ये आजकल इतना ट्रेंडिंग में है। इसके बाजू मैंने ये वाले रखवाए थे, ऊपर प्लेट्स डलवाई थी। नेक का डिज़ाइन इसका बहुत प्यारा है। इस पर थोड़ी सी अच्छी लेस मैंने प्यारी सी इसलिए लगाई है, थोड़ी शो वाली, कि ड्रेस पर ना उठ के आए, ड्रेस पर थोड़ी सी प्यारी लगे। और मैं चाहती तो मैं कोई और कलर की भी लगवा सकती थी, लेकिन मैंने किसी और कलर की नहीं लगवाई। आप लेस कोशिश किया करें सेम कलर की ही लगवाया करें, जैसा आपके शर्ट का कलर होता है ना उसी कलर की लेस लगवाया करें। उसके बाद जनाब ये मैंने जो बेल्ट वाली शलवार कहते हैं, ट्राउज़र कहते हैं, मतलब ये मैंने थोड़ी सी फर्शी स्टिच करवाई थी। मैंने बिल्कुल जो ट्राउज़र होता है ना वो नहीं स्टिच करवाया था। अच्छा ये ड्रेसेस मैंने रमज़ान में भी पहनने हैं। बहुत सारी लड़कियाँ होती हैं जो रमज़ान के लिए
भी शॉपिंग करती हैं, फ्राइडे को न्यू ड्रेस पहनती हैं। मुझे वैसे भी बहुत ज़्यादा पसंद है फ्राइडे को न्यू ड्रेस पहनना, लेकिन रमज़ान में तो मैंने पहनने ही पहनने हैं। तो कुछ ड्रेसेस जो हैं मैंने रमज़ान के लिए भी लिए हैं, रमज़ान के लिए भी स्टिच करवाए हैं। और कुछ ड्रेसेस मेरे पहले भी पड़े हुए हैं जो कि मैंने एक बार भी नहीं पहने, तो मैंने सोचा है कि वो मैंने रमज़ान में ही पहने हैं। उसके बाद जनाब नारमीन से मैंने ये वाला 3 पीस सिंपल ड्रेस लिया है। अच्छा, पहले वाला जो मैंने आपको ड्रेस दिखाया है ना, वो स्टिच करवा के मुझे 6000 का मिला है। और ये जो मैं आपको ड्रेस दिखा रही हूँ, ये मुझे 3 पीस ड्रेस स्टिच ही 4200 का मिला है। अच्छा, इसके ना शर्ट के बाजुओं के ऊपर इस तरह से कपड़े की ही पट्टियाँ सी लगी हुई हैं, और ये ना नेक पे पता नहीं प्लेट्स सी डली हुई हैं। ये बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही थी। ये मैंने पहन के शर्ट देखी है, बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही थी। और ये ना इसके चौक बिल्कुल छोटे से हैं, बिल्कुल छोटे से। और ये जो चौक छोटे वाला होता है ना, ये हेल्थी जो लड़कियां होती हैं ना, उन पे अच्छा नहीं लगता। जो स्मार्ट लड़कियां होती हैं उन पे बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। ठीक है जी, अब ये आ गया है ट्राउज़र। इसका ट्राउज़र पर शर्ट की ही पट्टी लगी हुई है। अच्छा, ये ओवरऑल ड्रेस जो है लोन में ही है, मतलब इसका दुपट्टा भी लोन में ही है। और आपने अब कमेंट करके बताना है कि सारा ड्रेस आपको कैसा लगा है। और आज का व्लॉग, आज की शॉपिंग, आज की टिप्स कैसी लगी हैं, ये भी आपने कमेंट करके लाजमी बताना है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना बिल्कुल भी नहीं भूलना, कमेंट करना भी बिल्कुल नहीं भूलना। अपना बहुत सारा ख्याल रखेगा। मुझे दें इजाज़त। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।